टॉर्च अचानक बिस्तर के नीचे गिर गई। लड़की ने फौरन उसकी रोशनी दूसरी तरफ घुमा दी। किस्मत अच्छी थी, जब अपहरणकर्ता ने टॉर्च उठाई उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी दूसरे आदमी को शक हो गया। उसने तुरंत कमरे की लाइट जला दी। लड़की का दिल जैसे रुक गया। वह बिस्तर के नीचे दुबकी हुई थी और अपहरणकर्ता उससे सिर्फ कुछ इंच दूर खड़े थे। डर इतना था कि उसकी सांसें तक रुक गईं, लेकिन सौभाग्य से उनका पूरा ध्यान बिस्तर पर पड़ा अपने बॉस पर था। वही बॉस जिसे घर में घुसते समय लड़की के बॉयफ्रेंड ने चाकू मार दिया था। उसकी हालत देखकर लड़की का दिल बैठ गया। अगर उनका लीडर इतना बुरी तरह घायल है तो शायद उसका बॉयफ्रेंड अब जिंदा नहीं होगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन एक भी आंसू गिरता तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए उसने खुद को संभाला और आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। बॉस के आदेश पर बाकी लोग खून साफ करने बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ एक आदमी बचा। वह इंटरनेट पर फर्स्ट एड खोज रहा था, लेकिन अचानक उसका बैग हाथ से गिर गया। बैग के अंदर रखा मोबाइल देखकर लड़की की आंखों में फिर उम्मीद जाग उठी। उसने धीरे से पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और बैग की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन तभी वह आदमी अचानक उसकी तरफ मुड़ा। लड़की पत्थर की तरह जम गई। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन वह सिर्फ अपने बॉस से बात कर रहा था। उसे कुछ पता नहीं चला। मौका देखकर लड़की ने फिर कोशिश की। लकड़ी बैग तक पहुंच गई, लेकिन समस्या ये थी, लकड़ी इतनी मोटी थी कि बैग की पट्टी में फंस ही नहीं रही थी। सफलता बस कुछ इंच दूर थी और वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। धीरे से लकड़ी नीचे रखी, सांस रोक ली और बिस्तर के नीचे से थोड़ा बाहर निकल आई। अब वह दोनों अपहरणकर्ताओं के बिल्कुल पास थी। जरा सी गलती और मौत तय थी, लेकिन आखिरकार उसका हाथ बैग तक पहुंच गया। उसने बैग पकड़ लिया। उसके चेहरे पर राहत आने ही वाली थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका खून जम गया। वह वहीं ठिठक गई। तभी कमरे में एक और आदमी आ गया। मौका मिलते ही लड़की ने बैग से मोबाइल निकाला। कांपते हाथों से उसने मदद का मैसेज टाइप करना शुरू किया। बस कुछ शब्द और शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और हालात यही नहीं रुके। तभी उसने उन लोगों की बातचीत सुन ली। इंटरनेट पर उन्हें एक तरीका मिल चुका था। वे अपने घायल बॉस को बिस्तर समेत उठाने वाले थे। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।